Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start General Science for Grade 8. All of you open your reading textbook page 61, chapter number 5, Chemical Reaction. Okay students, आज हम चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? The process during which a substance changes into a new substance with different chemical composition and properties is called a chemical reaction. Okay students, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस बिल्कुल चेंज होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है. Chemical reactions. Okay students, we deal with a large number of chemical reaction in our daily lives. During these reactions, atoms present in different substance rearrange themselves to form new substance. Okay students, अब chemical reaction की definition मैंने आपको बताई. तो आपको पता है कि हम अपनी daily life में बहुत सारे chemical reactions का सामना करते हैं. Okay, इन reactions के दौरान जो atom different substance में present होते हैं वो अपने आप को rearrange करते हैं और एक new substance बनाते हैं. Burning of coal and natural gas in air are well known example of chemical reaction. अब देखें, कोयले का जलना और जो नेचुरल गैस हमारे पास है हवा में, वो केमिकल रिएक्शन की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं. केमिकली कोल इज कार्बन. अब कोल क्या है? केमिकली अगर हम देखें तो वो कार्बन है. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज ब्लैक इन कलर. अब आपको पता है कोयला जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. ओके, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक कलर होता है. Its burning in air is in fact a chemical reaction of carbon with oxygen of the air to form carbon dioxide. अब देखें, जब ये हवा में जल रहा होता है तो ये एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है हवा के अंदर वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या है? एक कलरलेस गैस है. इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया कि एक कलरलेस गैस है. इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है. देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की सेपरेटली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ भी टोटली डिफरेंट आ जाती हैं. The rearrangement of atom that take place during this chemical reaction can be represented as, okay, here is an equation of this reaction. Carbon plus oxygen gives us carbon dioxide. Substance which take part in a chemical reaction are reactant. Okay students, अब हमें पता है कि reactants क्या होते हैं. reactants वो substance होते हैं जो कि chemical reaction में हिस्सा लेते हैं. मीन इस साइड पे आते हैं. ये देखें, ये कार्बन और ऑक्सीजन है तो ये एक्चुअली क्या है? रिएक्टेंट है. जबकि प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के रिजल्ट्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का रिजल्ट है, आउटपुट है. ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट है. एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्या है? रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और बर्निंग है. ये तीनों की तीनों क्या है? केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं. अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. अब देखें, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. अब ये जो रिएक्शन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन के होने के लिए हमारे पास सनलाइट का होना ज़रूरी है और उसके अलावा ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी है. चूँकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर हो रही है, इट्स मीन ग्रीन पिगमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives us glucose plus oxygen. Students, C6H12O6 is the formula of glucose plus oxygen. oxygen का formula O2 है, बट बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया है. आपको ये इक्वेशन बैलेंस करके बताती हूँ कैसे होगी. अब देखिए, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है
CO2। अगर हम C को सेपरेट लें तो ये क्या है, कार्बन है। इट्स मीन कार्बन के हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं, 6 एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। अब आप इसी ब्लैंक की लेफ्ट साइड पे जाएं, सॉरी इस इक्वेशन की इस साइड पे आए आप, तो आप देखें यहाँ पर भी कार्बन के 6 प्रेजेंट हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पर कार्बन का कोई भी एटम नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। इट्स मीन पूरी इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड पे कार्बन के 6 हैं। अब यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, ओके, अब 2 मॉलिक्यूल ये हैं तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2s आर 12। ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें यहाँ भी O प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है, इट्स मीन ऑक्सीजन। अब ये जो 6 है ये H के साथ जब होगा मल्टीप्लाई होगा तो 6 2s आर 12 होंगे, बट ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ सॉरी कोई एटम नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर 1 है, तो 6 1s आर 6। अब 12 हमारे पास ऑक्सीजन के पहले थे और 12 में आप 6 ऐड करें तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो इट्स मीन ऑक्सीजन के टोटल एटम्स हमारे पास 18 है। अब ये 18 एटम हर हाल में इक्वेशन की साइड पर भी होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हैं और 6 2s आर 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो इट्स मीन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास क्या हैं, बैलेंस हैं। अब हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 2s आर 12 और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 हैं। तो ये फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड। अब देखें एयर की जो ऑक्सीजन होगी वो फूड यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन के दौरान वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होगी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, देखें यहाँ पर हमें एनर्जी मिली है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं जब हम मिल्क से योगर्ट बनाते हैं या फिर बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सच केमिकल चेंजेस आर रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन। अब ये जो बेकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं इन रिएक्शंस को हम कौन से रिएक्शंस बोलेंगे, फर्मेंटेशन रिएक्शंस बोलेंगे। नाउ पेज नंबर 65, केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म ऑफ सैम्बल, फार्मूला एंड साइन। बट इसमें कौन कौन सी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हम लिखते हैं, सॉरी केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं? हर एलिमेंट का सैम्बल लिखते हैं, फार्मूला और साइन लिखते हैं। अब जैसे आप देखें ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ सल्फर डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन है। अब सेकंड हमारा जो पॉइंट था कि एंड देयर बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया और उसमें मैंने आपके सामने रिएक्टेंट साइड के अंदर जितने भी एटम्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटम्स को, और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटम्स को इक्वल करके बताया। तो जब दोनों साइड पर एटम्स की तादाद इक्वल होगी तो इट्स मीन कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो फुली बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स देखें HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को सिंपल हम सोडियम बोलेंगे और OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये हमें क्या देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब आप देखें हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 1 2, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रेजेंट है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टोटल कितनी है 1 2। तो यहाँ पर H क्या है हमारे पास 2, इट्स मीन हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। अब क्लोरीन की बात करें तो Cl सिंगल है, इसके नीचे कोई भी 2 3 4 नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर हम देखें तो Cl क्या है, सिंगल एज इट इज लिखा हुआ है।
अब सोडियम को देखें, इसके साथ भी कोई भी जो एटम्स की तादाद है वो नहीं लिखी हुई, मीन ये 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर भी सिंगल है। तो ये थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए आपने हमेशा देखना है कि रिएक्टेंट साइड पर एटम्स की तादाद प्रोडक्ट साइड के एटम्स की तादाद के इक्वल होनी चाहिए, तब भी हमारी इक्वेशन जो होगी वो फुली बैलेंस्ड होगी। The chemical equation in which the number of atom of each element on both sides of the equation, reactant side and product side is not equal is called unbalanced chemical equation. अब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम्स के नंबर ऑफ जो एटम्स हैं एलिमेंट के वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होंगे, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप देखें, ये जो एग्जाम्पल हमें दी गई है इसमें फुल्ली बताया गया है कि ये जो एग्जाम्पल है या ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2। देखें, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं। जब ये रिएक्टेंट है, अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे HCl। अब देखें, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H है, इट्स मीन ये बैलेंस नहीं है। ये Cl2 है, यहाँ Cl है, ये भी बैलेंस नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखें, हाइड्रोजन के 2 है, क्लोरीन के 2 है। अब हमने ऐसा डिजिट यहाँ पर लिखना है कि हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएं और क्लोरीन के भी 2 हो जाएं। अगर मैं हाइड्रोजन के इधर 2 डाल दूं तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी फुली बैलेंस्ड हो गई। ओके, द वर्किंग रूल फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलो। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कुछ रूल्स हैं जो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए यूज करते हैं। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। अभी आपको मैंने यही करवाया कि जब हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड पर एलिमेंट की तादाद, एटम्स की तादाद को नोट डाउन करते हैं। वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। अब देखें, बैलेंस करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं तो इट्स मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के साथ ही वर्क करना चाहिए। मल्टीप्लाई द सैम्पल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर 2, 3, 4, 5 on that side of equation where the number of atom of a particular atom is less. Okay, अब हमें इक्वेशन की जिस साइड के हिस्से को बैलेंस करना है या जिस एटम को बैलेंस करना है, तो हम जो इंटीजर्स हैं हमारे पास सूटेबल 2, 3, 4, 5 इनको क्या करेंगे? सैम्पल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर। ओके, बैलेंस करने का एक रूल ये भी है कि सबसे पहले हम सबसे जो छोटा नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तब हम 2 के बजाय 3 पर मूव करेंगे। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट 1 by 1। और जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, हर एलिमेंट को 1 by 1 बैलेंस करेंगे। बैलेंस द डायटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एट द एंड। जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके नीचे ऑलरेडी एटम्स की तादाद मौजूद है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, तो इनको हम क्या करेंगे? लास्ट पे बैलेंस करेंगे। ओके, दीज आर द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मैटर। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की क्या डेफिनेशन है? दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it change from one form to another. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन कि जो हमारे पास मैस है, वजन है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, बल्कि उसकी जो टाइप है, उसकी जो किस्म है वो चेंज हो जाती है। मीन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ा। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। ओके, व्हाट आर एडिशन रिएक्शन? द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब्सटेंस टू फॉर्म 1 कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। बट ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्या होगा? केमिकल होगा। और ये सब क्या हैं? एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये मैं आपको आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनमें भी एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सो ऑन। ओके, सेकंड रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड क्या होता है? स्प्लिट होता है इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। ओके,
इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे और इस रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर होती है डीकम्पोजिशन के लिए। ओके, अब एग्जांपल्स हैं, पोटाशियम क्लोरेट, हीट की रिक्वायरमेंट थी हमें, पोटाशियम क्लोराइड बनाया, साथ में इसने ऑक्सीजन बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट अप किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको मजीद 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सो मीन आउट, देखें एक्स इसका मतलब क्या होता है? आउट, आउटसाइड, एंड थर्म मीन हीट, तो मीन ये कौन से रिएक्शन होते हैं? जो आउटसाइड होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, जब हीट को गिवन आउट किया जाता है। बर्निंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉसल फ्यूल्स बर्न इन द एयर टू रिलीज हीट। अब फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? हवा के अंदर बर्न होते हैं और उसके बाद हीट को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अब देखें इस रिएक्शन में हीट को आउट किया है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने एज अ रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, लेकिन इसके साथ हीट का अखराज भी हो गया। इस तरह मीथेन के साथ जब हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, जब हमने इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और इसके साथ हीट फिर से रिलीज हो गई। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन, पेज नंबर 72। एंडो मीन इनसाइड। अब देखें हीट क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो रही है, मीन अंदर, रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही है। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखें जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को कमर्शियल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, जब हमने इस रिएक्शन में हीट दी, देखें कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने और ये क्या है? हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद रीड आउट करनी है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। Exothermic reaction have great importance in our daily lives. They are extensively used to fulfill our need of heat energy for various purposes. अब देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं उनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये हमारी क्या करते हैं? जितनी भी हमारी हीट एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, हमें जितनी भी ज़रूरत होती है उसको ये फुलफिल करते हैं। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। अब वो हीट जो फ्यूल रिलीज करता है होम के ऊपर, वो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? फूड को कुक करने के लिए या फिर अपने घरों को गर्म रखने के लिए। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द व्हीकल इंजन इंक्रीज प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो व्हीकल में होगी हीट रिलीज होगी उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर, सिलेंडर को मूव करने के लिए। द फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न द व्हील्स एंड मेक द व्हीकल मूव। अब देखें फोर्स जो होगी पिस्टन के ऊपर उसकी वजह से व्हील मूव होगा, जिसकी वजह से व्हीकल भी मूव करेगी, सॉरी व्हील को वो टर्न करेगी जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो मूव करेगी। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर। अब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से थर्मल पावर में हीट प्रोड्यूस होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप अस वार्म एंड अलाइव। अब वो हीट जो डाइजेशन फूड की डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से हम जिंदा रहेंगे और हमारी बॉडी गर्म रहेगी। इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डायनामाइट और गन पाउडर जो है ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन, और ये क्या करते हैं? धमाके करते हैं। ओके, सच एक्सप्लोजन आर यूजफुल फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, और ये जो एक्सप्लोजन है ये ब्लास्ट करने के लिए फायदेमंद होती है या हम उसमें इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन इज डन। नाउ इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू make 5 MCQs from each topic of this unit. Also practice how to balance the chemical equation. Okay, Jazakillah, fi amanillah.